डियर CUET एस्पिरेंट्स सक्सेस कप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग सक्सेस कप की टीम की तरफ से आपको बताया जाएगा कि CUET का आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो हम लोग इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे होंगे। बट एक चीज़ श्योर कर लें कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से हो या आर्ट्स से या कॉमर्स से हैं, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए पहले तक चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ कि साइंस वाले स्ट्रीम वाले बच्चे भी आर्ट्स के बहुत सारे कोर्स में एलिजिबल है। अगर आप साइंस से आर्ट्स में भी अगर जाना चाहें तो आप एग्जाम दे करके ले सकते हो। और साइंस के सारे कोर्स में मतलब अगर आप BSc करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड BSc प्लस MSc करना चाहते हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटी भरना चाहिए आपको? मतलब क्योंकि टोटल लगभग 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 10 अदर यूनिवर्सिटी भी, टोटल 54 यूनिवर्सिटी है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी कोर्सेज अच्छे है, इसके लिए भी हम लोग इस वीडियो के जस्ट बाद आपको एक वीडियो आ रहा होगी कि इंडिया की टॉप 10 अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है जो CUET में पार्टिसिपेट कर रही है। मतलब CUET में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, सबसे अच्छे अच्छे कोर्सेज कौन है, वो भी वीडियो हमारी टीम की तरफ से आ रहा होगा। बट इस आप वो वीडियो देखने के बाद ही फॉर्म भरे तो ज्यादा बेहतर होगा। बट इस वीडियो में मतलब कुछ बच्चे फिर भी फॉर्म भरने की जानकारी मांग रहे थे। व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था। अब जो ये नीचे ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको कोई भी दिक्कत होता है फॉर्म भरने में, कुछ भी जानकारी चाहिए, मतलब कुछ भी कंफ्यूजन है CUET से रिलेटेड, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हो। और हम हमारी टीम और मैं खुद जब भी देखूंगा तो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ 109 पेज का आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा। इसमें सारी जानकारी दी हुई है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, क्या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, लैंग्वेज क्या है, तो वो सारी चीजें आपको दी जा रही होगी। तो पूरा पहले एक बार 109 पेज को इसको देख ले, जो आपके काम की चीजें, मतलब एटलीस्ट जो फॉर्म भरने में क्या क्या चीजें चाहिए वो सारी चीजें जरूर पढ़े, पूरा इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ ले आराम से ध्यान से, उसके बाद ही फॉर्म भरे। और जो भी डोमेन स्पेसिफिक आप चूज करना चाह रहे हैं वो इस सिलेबस पे क्लिक करने के बाद आपको सारे सब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के यहाँ सिलेबस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो हिस्ट्री का भी सिलेबस खुल जाएगा। एग्जाम्पल मैं मैथमेटिक्स पे क्लिक करता हूँ तो जो डोमेन स्पेसिफिक का हिस्ट्री का जो सिलेबस होगा यहाँ सारा सिलेबस मिल जाएगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारे PDF में उसमें भी डाल रहा हूँ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर, आपको वहाँ सारे तरह के PDF लिंक मटेरियल जो भी अपडेट्स होंगे CUET के, वहाँ पे हम लोग भी अपडेट करते रहते हैं। आप कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर ले, सिलेबस देखे, और जितनी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, स्पेशली इस यूनिवर्सिटी में जितनी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, तो सारे यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है, मतलब किस कोर्स के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये BHU खोलता हूँ तो BHU में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका क्या डोमेन स्पेसिफिक पेपर होना चाहिए। BA ऑनर्स है, BA ऑनर्स सोशल साइंस में ये डोमेन स्पेसिफिक लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डोमेन स्पेसिफिक में क्या क्या पेपर होना चाहिए। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज के लिए कॉमन होगा। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू BA ऑनर्स इन BHU हैव टू अपीयर फॉर CUET UG 2022, they are required to opt for section 1A। आपको 1A से या तो हिंदी लैंग्वेज चूज करना है या तो इंग्लिश करना है, एंड सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट देना है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। और इन दोनों के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और लिखा, सेक्शन 1A इंग्लिश और हिंदी टेस्ट एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन इन BHU। मतलब यहाँ चीजें लिखी हुई, एक बार फिर से स्टार्ट करना। Candidate who will not appear in both the sections, that is section 1A English और हिंदी, और एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, मतलब आप सेक्शन 1A और सेक्शन 3 में अगर एग्जाम नहीं दिए हैं तो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा एडमिशन इन BHU पर्टिकुलर इस कोर्स के लिए। तो आपको सारे कोर्सेज के लिए इस तरीके से आपका डोमेन स्पेसिफिक, मतलब आप जो भी आपका एरिया, चाहे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन स्पेसिफिक देख लें और उस डोमेन स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरेंगे। तो एक पेन और पेपर पर आप प्लान कर लें कि आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन, क्योंकि देखिए बाद में आप नहीं चेंज कर पाएंगे। तो आप जितने मैक्सिमम कोर्स है, मतलब जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स है यूनिवर्सिटी को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मान लीजिए अगर कि आपको फॉर एग्जाम्पल BA इकोनॉमिक्स में आपको लेना
और पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में जो बीए इकोनॉमिक्स के लिए डोमेन में अगर वो इकोनॉमिक्स लिखा है, अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर दिए ही नहीं तो फिर आप कुछ भी कर ले, मतलब जनरल टेस्ट दियो लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं दियो तो फिर इकोनॉमिक्स में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो आप जो भी सब्जेक्ट है आपका, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहता है, अब एक बच्चा आर्ट्स का भी सारा एग्जाम दे सकता है, साइंस का भी सारा एग्जाम दे सकता है, एक बच्चा आर्ट्स का भी सारा एग्जाम दे सकता है, कॉमर्स का भी एग्जाम दे सकता है। वो मैक्सिमम 9 पेपर में एग्जाम दे सकता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पेपर को ऑप्ट करके दे कि आपको किसी, मतलब अगर एक पेपर खराब भी होता है ना कोई, तो दूसरे पेपर को आप अच्छा करके एडमिशन जरूर ले पाए, मतलब श्योर अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। ठीक है, तो ये सारे यूनिवर्सिटी का देख लो, और हमारी टीम भी इसमें आपको गाइड कर रही होगी, आप जस्ट वेट कीजिए क्योंकि बहुत सारी चीजें भी कंफ्यूजन है बहुत सारे कोर्सेस में। तो हमारी टीम आपको अपडेट करेगी, बट एक बच्चे का मैं फॉर्म भर के आपको दिखा रहूंगा इसमें कि कैसे फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ साइन इन और रजिस्टर पे, तो जो बच्चे सबसे पहले का फॉर्म भरेंगे वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यही कही जा रही है कि आप सबसे पहले डाउनलोड करें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, और आप सारे उसके इन्फॉर्मेशन पढ़े, मतलब कुछ भी गलतियां नहीं होनी। फीस दिया हुआ कि फीस कितनी पड़ेगी आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे करते हैं, इस पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे करेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेज खुलेगा, इसमें अपना सारा पर्सनल डिटेल्स आप डालेंगे और सेंड एंड ओटीपी, सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल। ये सारे डिटेल्स भरने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। ये स्टेप 2 था, स्टेप 2 में आपको पर्सनल डिटेल्स भरा भरने कहा जा रहा था, और ये सारी चीजें आप जो भरे हैं वो एक बार क्रॉस चेक कर ले कि ये सारी चीजें सही है। उसके बाद चेक करने के बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्लास 10 का डिटेल्स आ गया। फिर उसके बाद आपका क्लास 12 का डिटेल्स है, मतलब आपका क्लास 10 और 12 का डिटेल्स इसमें भरना है बस आपको। जैसे मैं भी जिस स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, तो मैं इसका अप्लाई कर रहा हूँ, तो सेंट्रल स्ट्रीम झारखंड में सिलेक्ट किया, तो यहाँ देखिए ढेर सारे बीटेक के कोर्सेस है, तो मैं सारे बीटेक को कोर्सेस को इसका सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब एडमिशन लेना या नहीं लेना या ना लेना बाद की बात है, बट आप अगर अप्लाई ही नहीं करेंगे तो फिर बाद में तो आप एलिजिबल ही नहीं है ना एडमिशन के लिए। इसीलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अदर जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है उनकी भी लिस्ट इसी में ही है। जैसे मैं एग्जांपल ये सिलेक्ट कर रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो इसमें जो भी कोर्स ऑफर कर की जा रही है, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मेसी, ऐसे ढेर सारे कोर्सेस है। बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री है। आप हमारे बीटेक वाले वीडियो में आपको लेटरल एंट्री का मतलब पता चल जाएगा कि जो बच्चे डिप्लोमा या कोई कोर्स करके रखे उसको डायरेक्ट बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन मिलते हैं, तो वो उसको लेटरल एंट्री कहते हैं। तो वैसे भी बच्चे सीयूईटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको जैसे अदर ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे मतलब सारे यूनिवर्सिटी का आपको यहीं से सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने इस स्टूडेंट का इतने सारे कोर्स में ये स्टूडेंट एलिजिबल थे, मतलब बहुत सारा कोर्स को सिलेक्ट कर दे कि अगर एडमिशन्स के चांसेस हो रहे कि किसी न किसी अच्छे यूनिवर्सिटी के, टॉप यूनिवर्सिटी के अच्छे कोर्स में एडमिशन हो जाए, क्योंकि 12th के बाद जब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं वहाँ आपको बहुत कुछ अपने कोर्स के अलावे भी सीखने को मिलता है, अपने एरिया डोमेन्स के अलावे आपको बहुत कुछ एक्सपोजर मिलता है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको अच्छा एक माहौल मिलेगा, वहाँ आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। तो आप यूनिवर्सिटी और डोमेन सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से चूज करें। फिर उसके बाद हम लोग चलते या इस पे प्रीव्यू करेंगे कि हम लोग कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किए। देखिए इतने ये सारी यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने सिलेक्ट किया और उसके कोर्सेज को सिलेक्ट किया। ये सिर्फ मैथमेटिक्स और आर्ट्स से रिलेटेड जितने सारे पॉसिबल थे बेस्ट अच्छे, वो सारे ऑप्शन को चूज किया गया है। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक क्या करते हैं। देखिए आप जब फॉर्म भर रहे होंगे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे तो आपका स्लॉट भी बन रहा होगा कि आप किस स्लॉट में कौन सा पेपर चूज करना चाहते हो और किस स्लॉट में कौन सा पेपर है। तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए कि अगर आप एक स्लॉट में, मतलब ये दो ही डोमेन स्पेसिफिक चूज कर पाएंगे। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आपको इसके अकॉर्डिंग अगर पैसे, मतलब क्या एग्जामिनेशन में स्लॉट मिलता है एग्जैक्ट हूबहू, अगर आप एक इजी सब्जेक्ट लेते हैं तो एक टॉप ले लीजिए। मतलब तीन है, जैसे अगर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपको 3 सब्जेक्ट है, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आपको एक इजी और एक टफ, आप अपने अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आपको, अगर मैथमेटिक्स टफ है तो उसके साथ अगर आपको फिजिक्स भी टफ लगता है तो केमिस्ट्री लीजिए, क्योंकि फिजिक्स को आप यहाँ दूसरे स्लॉट में बुक लीजिएगा।
मतलब मैं ऐसा सजेस्ट कर रहा हूँ, फिर बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बट अगर दो पेपर टफ आप चूज कर रहे होंगे तो आप एक को दोनों टफ एक स्लॉट में मत लीजिएगा, टाइम मैनेज करना दिक्कत होगी। तो आप एक टफ पेपर डोमेन स्पेसिफिक में दूसरे स्लॉट में लीजिएगा और एक एक पहले स्लॉट में लीजिएगा, तो वो ज्यादा बेहतर वाली चीजें होंगी, मतलब कि एक चीजें अच्छी होगी। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ दिया जा रहा है कि फर्स्ट स्लॉट में आप क्या क्या पेपर चूज करना चाहते हो और सेकंड स्लॉट में क्या क्या पेपर चूज करना चाहते हो। तो ये बुद्धिमानी होगी कि आप कौन सा स्लॉट में कौन से पेपर को चूज कर रहे हैं। तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में अपने सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के पेपर को सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शंस पे आएंगे। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा, और क्वेश्चन पेपर मीडियम यहाँ पे है। मतलब कि देखिए चीज क्लियर कर लीजिए कि क्वेश्चन पेपर मीडियम और वहां पे जो आपको दी जा रही है लैंग्वेज पेपर, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। स्पेशली अलग से पूछा जा रहा है कि आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा। तो आप यहाँ अपने लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश इंग्लिश भी है, और अपने लोकल लैंग्वेज में भी आप चूज कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रखना चाहेंगे। पे हमें 6 स्टेप पे हूँ, अपलोड डिटेल्स, और आपको फोटोज डालने, सिग्नेचर डालने और अपने क्लास 10 के सर्टिफिकेट को पीडीएफ अपलोड करना है। फिर उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शंस करेंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं और पेमेंट के गेटवे पे जाते हैं। सारी चीजें चेक करने के बाद, क्रॉस चेक करने के, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शंस, और आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का करने के लिए ऑप्शंस आ जाएगा। देखिए फर्स्ट स्लॉट के लिए सिर्फ पे देते हैं तो आपको 650 रुपीज देने हैं, जनरल के लिए है, ये जनरल स्टूडेंट है। और स्लॉट 2 के लिए भी आपको 650 रुपीज देने, टोटल 1300 रुपीज आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह से ग्रीन में डाउनलोड प्रिंट कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा और बैक टू डैशबोर्ड मिल जाएगा, और ये डाउनलोड हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। आपने जो भी चीजें डिटेल्स भरी है ये सारे, आपने जितने यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरे हैं, आपने जितने भी यूनिवर्सिटी के कोर्स में अप्लाई किया वो सारी यहाँ सेकंड पेज में है, और आपके साथ फर्स्ट पेज में सारे एप्लीकेशन डिटेल है। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली हो जाता है। और अगले वीडियो में हम लोग बता रहे होंगे आपको कि कौन से टॉप यूनिवर्सिटी है सीयूईटी में पार्टिसिपेट करें, और सब्जेक्ट वाइज बीटेक के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, बायो वाले स्टूडेंट के लिए बायोटेक, बी फार्मा के लिए कौन सी कॉलेज अच्छी है, आर्ट्स वाले के लिए कौन सी अच्छी है, और सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करें। हमारे तरफ से आपको जो नए नए पैटर्न पे, मतलब सेक्शन 1A, B, सेक्शन 2 और 3 के आधार पे, जनरल टेस्ट के आधार पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा प्रीमियम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे सक्सेस कप के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।